हाँ जी। जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों का मैं संजय रमन का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। यहाँ जो प्रथम चरण का मतदान होगा वो 10 तारीख को होगा और इस समय हम चिरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव टांडा में पहुंचे हैं और टांडा में जानेंगे लोगों के मन के भाव क्या हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन हमारे पास जो जानकारी मिली है, ये चिरथावल जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पहले विजय कश्यप मंत्री होते थे मोदी के राज में, और यहाँ जो योगी का राज है, योगी सरकार में विजय कश्यप मंत्री थे और उनका अचानक निधन मंत्री होते हुए हुआ है। उनके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सपना कश्यप, उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी, उनको टिकट भाजपा का दिया है यहाँ से, इस विधानसभा क्षेत्र से। और सपा की तरफ से पंकज मलिक हैं और बसपा के सलमान शहीद हैं, जबकि कांग्रेस ने यहाँ यास्मीन राणा को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 104 गांव लगते हैं और लगभग 3.5 लाख मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। गिनती 10 मार्च को होगी पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन इस समय लोगों के मन क्या है वो हम जान रहे हैं, यहाँ आपको बताएंगे। गांव टांडा में इस समय हम पहुंचे हैं, लोग यहाँ इकट्ठे हैं और लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की राय क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो दिल्ली की जो सल्तनत है, दिल्ली की जो रियासत है, उसका रास्ता यूपी से होकर के जाता है और जिस पार्टी का यूपी में राज होगा उसी पार्टी की केंद्र में सरकार होगी। तो लोग उत्तर प्रदेश के क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, इतना महत्वपूर्ण यदि चुनाव है तो फिर उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं। इस समय हम टांडा गांव में हैं। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लोगों की राय जान रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। जनता एल पर आपका स्वागत है। प्रधान जी, कौन सा गाँव है? ये गांव टांडा है, ये चिरथावल विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ पे सरहद पे है, बिल्कुल सामने से मिला हुआ है, सामने जिले से। और यहाँ पे जो है पहले वो था विजय कश्यप जी मंत्री थे यहाँ से भाजपा के। उन्होंने बहुत विकास करा और सबसे बड़ा योगदान तो इस क्षेत्र में संजीव बालियान मंत्री जी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इतना विकास करा। क्या कोई सड़कें खराब नहीं है? दूसरा चलो वो तो हम बाद में जानेंगे। थोड़ा सा ये जानकारी दीजिएगा, यहाँ से चुनाव कौन कौन लड़ रहे हैं, किस किस पार्टी के? अच्छा, यहाँ पे जो है भाजपा के विजय कश्यप की पत्नी सपना कश्यप जी हैं, इससे गठबंधन से समाजवादी से जो है हरिंदर मलिक का लड़का पंकज मलिक है, और बहुजन से जो है इसका सलमान शहीद है, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, उनका लड़का है। अच्छा, हाँ जी। तो ये कांग्रेस की यास्मीन कोई राणा है? हाँ, कोई हो गया, इसे कोई नहीं जानता यहाँ। अच्छा, चलो नहीं जानता तो वो अलग है। यूं बताइए कि यहाँ माहौल क्या चल रहा है अभी? 10 तारीख को यानी चुनाव है। हाँ जी। और 10 तारीख को चुनाव में हालात क्या हो रहे हैं? हमें जो जानकारी मिली है कि यहाँ सपा और जो गठबंधन है सपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल और जो भारतीय जनता पार्टी है, उन दोनों के बीच में प्रमुख टक्कर है। उसके बाद नहीं, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कोई वो नहीं है। सब यहाँ से जो है सुरक्षा पे और विकास पे वोट दे रहा, जो भाजपा के पक्ष में जा रहा। अच्छा, सुरक्षा और विकास का वोट है। लेकिन जो ये सरकार है, ये तो कह रही है यहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। अजी, 13 मोहम्मदन भी 10% भाजपा की साथ है अब की बार। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये किसान का मुद्दा भी बहुत था यहाँ। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 2 बार चुनाव विधानसभा का लड़ा राकेश टिकैत ने, 2 बार जब्त हुई। एक अमरोहा से जाकर जो है लोकसभा का लड़ा था, वहाँ भी जब्त हुई। आज तक सिसोली में उसका सभासद नहीं बना कोई। अच्छा, चलो वो तो बाद में हम एक चीज जानेंगे। ये गांव टांडा है। हाँ जी। और टांडा गांव में किस तरह की हालात है, कितने वोट यहाँ हैं और कितने वोट किस किस पार्टी को जा रहे हैं, जरा ये बताओ। यहाँ 1300 वोट है हमारे गांव की। सभी इसमें कई बिरादरी है, रोड बिरादरी भी है, सैनी बिरादरी भी है, जी बढ़ई भी है, सुनार भी है, कुमार भी है, सभी हरिजन भी हैं। यहाँ का 70% रोज भाजपा का है। 70% और 30%? 30% कुछ पड़ती नहीं। अच्छा, कुछ पड़ती नहीं। 50-60 वोट जाएंगे समाजवादी पे, 100 वोट चले जाएंगे बहुजन पे।
और बाकी सारी भाजपा की। सारी भाजपा की हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का हालात जो समीकरण बताया ये क्या क्या नाम आपने बताया आपने? हाँ जी, महक सिंह। हाँ, ये महक सिंह जी ने बताया कि यहाँ टांडा गांव में 70% वोट बीजेपी की है, लेकिन और भी लोग यहाँ हैं मौजूद, उनसे भी जानेंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस गांव में, इस क्षेत्र में ये क्या हालात रहेंगे इस बार चुनाव में? क्षेत्र में चुनाव के बहुत ही अच्छे हालात हैं। बीजेपी की सरकार है रही। एक बात तो बताओ, पाकिस्तान जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2 महीने में यहाँ ढंग बैठा दिया जो 5 सालों में कोई नहीं बैठा सका था। तो योगी को कौन छोड़ देगा यहाँ से? अच्छा, कुछ जात बरादरी पे भी कुछ चुनाव यहाँ चल रहे हैं, जैसा हमें जानकारी मिली है कि 70,000 इस विधानसभा क्षेत्र में है। ये चिरथावड़ विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 70,000 मुस्लिम हैं और 40,000 के करीब एससी हैं और 38,000 के करीब जो कश्यप बताए गए, और ठाकुरों की जो मतदाताओं की संख्या बताई गई वो 28,000 के आसपास और जाटों की 20,000 के आसपास। क्या ये जो जात बरादरी का भी प्रभाव इसमें कुछ पड़ेगा इस विधानसभा क्षेत्र में? इतना नहीं, थोड़ा तो पड़ ही रहा है। मुसलमान तो खिलाफ जाना ही है थोड़ा बहुत जितना जाएगा। बाकी जो सही आदमी हैं जो झगड़ा नहीं चाहते हैं वे बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, मुसलमान ज्यादातर जा कहाँ रहे हैं? मुसलमान भी कुछ गठबंधन बजा रहे, कुछ वो तो देख रहे बहुजन बजा रहे, एक जगह स्थिर कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज और जानना चाहेंगे, कांग्रेस की यहाँ स्थिति क्या है? कांग्रेस का तो नाम भी नहीं है। कांग्रेस को कौन पूछा है यहाँ? अच्छा, कांग्रेस तो पूरी यूपी में खत्म ही है। कांग्रेस यूपी में वो तो महिलाओं के साथ घूम रही, अपना बुनना काटना सीख रही प्रियंका गांधी। अच्छा, हाँ, और कहाँ? तो वो तो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, कुछ नहीं उसका नहीं चलता यहाँ कोई जो। कुछ नहीं है। ना, यहाँ तो बीजेपी है। अच्छा, नहीं है तो बीजेपी पूरे प्रदेश में, यानी जो टक्कर की बात आप कर रहे हैं, टक्कर। देखो यहाँ सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है, झगड़े की है। यहाँ पहला बहुत ही क्राइम था, आज यहाँ योगी ने सब बंद कर दिया। देखो तो पता नहीं पाकिस्तान कितना बड़ा एक प्रदेश इतना बड़ा है यूँ। यहाँ अकेले मुख्यमंत्री ने ठीक कर दिया, नहीं तो। अच्छा, एक चीज और भी, जो कैराना कांड हुआ था, ये मुजफ्फरनगर में ही तो पड़ता है वो कैराना, शामली में पड़ता है। अच्छा, वहाँ जो वो कांड हुआ था उसका असर यहाँ भी है क्या? यहाँ से तो असर इसका इतना वो है नहीं, और कांड क्या है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहा है। यहाँ इतना को तो मानता ही नहीं कोई यहाँ। अच्छा, कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई? ना ना कोई। अच्छा, तो देश के गृह मंत्री तो आए थे, वो कह रहे थे भाई फिर पलायन कर जाएंगे यदि दूसरे पार्टी की सरकार। वाले आ गए ना वापिस सब, वो सब आ गए ना तो बात खत्म होगी। अच्छा, आगे अगर पलायन होगा तो इनका इलाज होगा सबका। पलायन करवाने वालों का इन्हें थोड़ा ही छोड़ रहे को, जरा बोल रहे जी बीओ के भीतर कर दे। जो दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो कानून व्यवस्था को लेकर के लोग मान रहे हैं, और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा लोगों के बीच है, और बहुत सारे यहाँ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जनता तहलका पर आपका स्वागत है जी। आप इस क्षेत्र में, ये अभी चुनाव होने वाले हैं 10 तारीख को, क्या हालात मान रहे हैं? यहाँ पे भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, और बीजेपी जो है बढ़िया ऑटो जीतेगी सीट पे भी। सपना कश्यप को जो है बढ़िया वोट मिलेगा। सपना कश्यप। तो ये जो दूसरी पार्टियां सपा और उसके साथ जो गठबंधन के हैं, उनकी क्या सिचुएशन है यहाँ? उनकी वो नहीं, सपना जी के पति जो है उन्हें बड़े अच्छे काम करे, विकास भी करा। विजय कश्यप जी बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी थे, उनकी अपने क्षेत्र में बड़ी अच्छी पहचान है। तो ये एक आप बता रहे हैं, तो इनका गठबंधन जितना भी है, बीजेपी का भी गठबंधन है, और ये जो बीजेपी गठबंधन के रूप में यहाँ हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो सरकार बना रही है, आप किस मुद्दों पर मान रहे हैं भाई ये सरकार बनेगी? 5 साल सरकार रही है, लोगों का सरकार से प्रति नाराजगी होती है, तो क्या ऐसा है? सरकार की नाराजगी कोई नहीं, विकास सरकार ने बहुत किया और आगे भी बहुत विकास होगा। सुरक्षा सबसे पहले मुद्दा है आदमी का, जब सुरक्षा नहीं तो फिर कुछ नहीं है। कभी किसी टाइम घूम लो, रात को दिन में, कभी महिला पुरुष कोई घूमो, कोई भी किसी पर वो नहीं है। पहली सरकार में ऐसा था 7 बजे के बाद बंद हो जाते, चौंकी बंद हो जाती, यहाँ के थानों की चौंकियाँ बंद हो जाती। एक कग्गा बदमाश था, उसकी वजह से चौंकी बंद हो जाती। 7 बजे तो ही चौंकी बंद होगी। पेट्रोल पंप पे जो है उसने 15 मिनट रोक के तेल फिर डलवा दिया। पुलिस प्रशासन ऐसा था, उसे टोका नहीं था कोई भी, उसे कोई नहीं टोका था। तो प्रशासन पे योगी राज का इतना वो है, इतना वो हो गया। सुरक्षा हर आदमी को मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, और सुरक्षा मुद्दा प्रमुख रूप से है। हम एक और जो वोटर हैं उनसे जानेंगे, क्या यहाँ इस क्षेत्र में किसानों का भी प्रभाव कुछ है? जो किसान आंदोलन हुआ है, ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से जो मुकाबला है वो भाजपा और सपा के बीच सिमट रहा है, क्योंकि अधिकतर किसानों का जो रुझान है वो सपा की तरफ और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है। क्या मानते हैं सर? बिल्कुल गलत कह रहा।
आंदोलन जो है जो वो दिल्ली में ही सिमट कर रह गया। और सिसोली में अभी हम गया था, हमारा एक साथी, सिसोली के अंदर जो है टिकट के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे कि इसने पैसा छीन लिया, पैसा ले लिया। हाँ, और रही बात आपकी बीजेपी की, ये सुरक्षा पे है, विकास विश्वास इस मुद्दे पे चल रहा है मामला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर उठाया है तो बीजेपी ने उठाया है, 4 लाइन दे दी, कहीं कहीं जो है आपके हाईवे दे दिए। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है, आज किसान, जो पहली सरकार आई उस सरकार में 5 बजे के बाद किसान अपने खेत में नहीं मिला था, और आज आधी रात में किसान अपने खेत में जाओ, 12 बजे चले जाओ, लड़की चले जाओ, लड़का चले जाओ, और स्कूल में कोई दिक्कत, जाने की दिक्कत नहीं, सड़क पर कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा सिर्फ यहाँ सुरक्षा का है। और अखिलेश सरकार में बदमाशी, मोटर चोरी होएगी, बदमाश पकड़ लिया थाने में, सुनो जी, मोटर चोरी हुई किसान की, बदमाश पकड़ लिया थाने में, असली बदमाश तो बाहर और जिसकी मोटर चोरी वो अंदर। ये मेन मुद्दा है। अगर किसान की सुरक्षा नहीं है, मतलब आप लोग ये मानते हैं कि यदि सपा की सरकार आ गई तो फिर बदमाशी ज्यादा हावी रहेगी? बिल्कुल चलेगी। कोई मुद्दा और है ही नहीं यहाँ, मुद्दा सुरक्षा का है मेन तो जी। और ना भाई गन्ने की फसल है या गेहूं की फसल है, वो तो सही समय पर जा रही है, सही समय पे पैसा है ना, बिजली 24 घंटे है। एक और बहुत बड़ी यहाँ बात आती है कि एक तो बिजली यहाँ हरियाणा से महंगी है, सरकार दोनों में भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरा गन्ने की बता रहे हैं कि गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही है, क्या कहना चाहिए? गन्ने की पेमेंट मतलब मिल रही, पूरी अच्छी मिल रही। हाँ, यहाँ थाने भवन में जो है आपका गन्ने ने पूरा पेमेंट कर दिया। चीनी मिल होता है हमारे पास में, उसने कर दिया। कब का किया है? ये आपका हमारा पेमेंट ये होगा मेरे ख्याल से 15 दिसंबर तक का पेमेंट हो गया हमारा। कह रहे एक साल तक पेमेंट ही नहीं हो रही? जी नहीं, सब जा खाते में लोगों के, ये सब झूठ कहते हैं लोग। हाँ, सबके खाते में जा चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नंबर 1 पर आने वाली है, और मुझे तो उम्मीद ये है कि 300 से ज़्यादा सीट मिलने लग रही है अब भी जी। और ये जो अपना विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, सपना की, तो ये भारी बहुमत से जीतेगी सपना चरथा वाला। जी जी। इनके पति ने इतना काम किया यहाँ के लिए कि इस क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया। दूसरे जो आपके प्रत्याशी हैं उनसे इसका व्यवहार ठीक है, क्या है, क्यों इसको इतना पसंद कर रहे हैं आप? इसको पसंद ये कर रहे हैं कि इसने काम करा क्षेत्र में, सबकी सुनता था वो। और ये तो अभी नई आई सपना कश्यप, अभी चुनाव में आई, वो तो एक बेहद दुख की बात है हमारे लिए कि उसको सहानुभूति भी कुछ मिल रही है। सहानुभूति भी बहुत ज़्यादा है। यह आदमी बहुत ही शरीफ था, विजय कश्यप जी बहुत शरीफ था। यहाँ विकास पे और सुरक्षा पे वोट है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का पैसा जितना भी है, जितनी भी यहाँ पार्टियाँ बनी, वो सब इधर से लूट के लेके, पैसा तो इधर ही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ से निकाल के उधर ले जाते। कोई सड़क पर नहीं, हमने उससे पहले देखी पूर्व साइड में सड़कें इतनी गजब थी, बहुत ही गजब। हम इनका धूल मिट्टी में। इससे पहले के हालात क्या थे? इसके पहले के हालातों के बारे में, जो पहली सरकार थी सपा की, क्या उसमें सड़कें नहीं थी? उसमें कानून व्यवस्था कैसा था? कानून व्यवस्था कोई कुछ नहीं रही, कुछ भी कोई सुनने वाला नहीं था। अब इसमें कोई जाति बिरादरी का कोई कुछ भी ऐसा नहीं। इसमें सुरक्षा है, वो किसी समाज से लोग हो, सबकी सुनी जा रही। हाँ, अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा? ये चुनाव में सुरक्षा पे और विकास पे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना विकास इस प्रदेश का किया कि आज अगर आप यहाँ से चलोगे दिल्ली से, ये हाईवे अखिलेश के टाइम में इसको NOC नहीं दी थी, और दो बार करने के बाद भी NOC नहीं मिली। और उसके बाद में ये 4 लाइन अभी बना, एक इधर से बना, मेरठ देहरादून बना। तो इतना विकास इस काम में हुआ। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। इस सरकार में सब आदमी बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। अन्य क्या होता था पहले उसमें कि अगर आप शाम को कहीं चले गए तो कोई भरोसा नहीं था कि आप अपने घर वापस आओगे या नहीं आओगे। तो सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है। तो सुरक्षा का मुद्दा तो खैर पूरे प्रदेश में ही जो बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। और जब ये मुद्दा महत्वपूर्ण बनता है तो ये भी लगता है कि तुलना हो रही है, पिछला जो राज था उसकी तुलना कर रहे हैं, ऐसे ही है कि तुलना तो हर बात की होगी, पर उसकी तुलना अगर इसकी करो तो धरती आसमान का अंतर है। अच्छा,
इस सरकार में आदमी बेफिक्र है, बेखौफ है। पिछली सरकारों में बहुत बुरा हाल था। अच्छा, एक महिलाओं की सुरक्षा की भी बात हो रही है। ये कहते हैं कि पिछले में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जो भी कोई जाता था लूट लिया जाता था या उनके साथ अभद्रता भी होती थी, कई महिलाओं से छेड़छाड़ भी होती थी, रेप के केस भी बढ़ रहे थे, ऐसे आरोप भी हैं। क्या मानते हैं आप? पहले जो था ये बहुत ज़्यादा महिलाओं के प्रति सरकार ज़्यादा संवेदनशील नहीं थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक महिला डेस्क का हर थाने में वो करा, निर्माण करा, और वहाँ कोई भी शिकायत अगर है तो तुरंत एक्शन होता है। और आज महिला हमारे इसमें प्रदेश में सुरक्षित है। वो दिन में रात में कहीं भी जाओ, उसे कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप बात कर रहे हैं विकास की, आप बात कर रहे हैं सुरक्षा की, और विकास की और सुरक्षा की बात होनी भी चाहिए। यहाँ रोजगार की बात भी है क्या कोई? रोजगार के भी अभी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है इसमें घोषणा पत्र में कि इसमें जो अपने बच्चे हैं क्या बोलते हैं इसको, आईटी सेक्टर के, उसमें 22 लाख बच्चों को रोजगार देने का इन्होंने। नहीं, अब 5 साल तक क्या कर रहे थे? अभी कोरोना काल रहा 2 साल, तो इसमें सरकार की सारी जो गतिविधि थी सारी रुक गई थी। और आगे जो है प्लान है, बाकी जो भर्ती हुई यहाँ बहुत निष्पक्ष तरीके से हुई, पुलिस में भी हुई, जिस भी डिपार्टमेंट में हुई। मतलब रोजगार में थोड़ी सी कमी रखी है? नहीं, कमी नहीं है। रोजगार के लिए हर तरह से प्रयास माननीय योगी जी कर रहे हैं और आगे इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो 2 लड़के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों का यहाँ कितना प्रभाव होने वाला, आप क्या मानते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने में अपना सहयोग देगी और उत्तर प्रदेश में लगभग 300 प्लस हम एक बार फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाने का काम करेंगे। ये सरकार बनाने के दावे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दावे सबके हैं। विपक्ष का भी दावा है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, ऐसा दावा विपक्ष कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सरकार बनेगी तो फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन दावों में कितनी सच्चाई है, हम हरियाणा से यहाँ पहुँचे हैं, सुनील खेड़ा जी, इनसे जानेंगे। क्या देखा आपने आज? यहाँ पूरा दिन से घूम रहे हैं आप, यहाँ क्या देखा? हमारे को यहाँ पर जो हम लगभग 5-7 गांव में गए, गाँवों से हमने लोगों से मिलना शुरू किया था। लोगों का जो रुझान है यहाँ एक ही बात है मेन, भी जो सुरक्षा है। हमारी जो धी बेटी, हमारे पास जो हम किसी मंडी से अनाज बेच के आते थे, गन्ना बेच के आते थे, जो पैसे की लूटपाट होती थी, लड़कियाँ स्कूलों में जाती थी तो उनकी इज्जत लूट ली जाती थी, इस टाइप के जो थे ना, लोगों के अंदर जो भय था, योगी जी ने बिल्कुल ही 5 साल खत्म कर दिया। अब किसी भी समाज की बेटी हो, छत्तीस बिरादरी से, रास्ते में कोई गुंडा नहीं टोक सकता, गाँव में नहीं टोक सकता, किसी भी प्रकार का मैं कोई गुंडा तत्व तो राज तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया योगी जी ने। और विकास कार्य बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बिजली की बड़ी अवस्था बढ़िया है, गन्ने की पेमेंट सही टाइम पे दी जा रही है, फसलों का लेन देन बड़ा बढ़िया चल रहा है। जो पहले भी गन्ने की पेमेंट कई सालों से मिलों की रुकी हुई थी, योगी जी ने अपने राज में बैक के जो 55 साल का पैसा था गन्ने का, सभी मिलों से किसानों का भुगतान करवा दिया है। सभी मिलों से करवा दिया। बहुत सारी आपको यहाँ लोगों ने जानकारी भी दी। उस जानकारी में क्या उभर करके आपको सामने आया कि जो आने वाली 10 मार्च को मतगणना होगी पूरे विधानसभा उत्तर प्रदेश की, और 5 राज्यों में साथ भी हैं, तो फिर क्या निकलने वाला है यहाँ से? जरा यहाँ तो योगी जी की जीत है जी। ये तो योगी जी क्या बाबा जी कहते हैं। अच्छा, बाबा जी। हम तो उत्तर प्रदेश में आके पता लगा आज, हम तो योगी जी कहते थे, ये तो कहते बाबा जी है। हमारा तो सीएम बाबा जी है। बाबा जी के पास 5 कपड़े हैं, ना कोई मकान है, ना कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना परिवार है। वो तो हमारा है, हमारे लिए कमाता है, हमारे लिए काम कर रहा है। अच्छा, हम देखिए, तो सभी योगी जी के बाबा जी की बात हो रही है, तो फिर बाबा जी की चमत्कार इस बार होगा कि नहीं होगा? एक और इंद्रिय क्षेत्र से हमारे बीच पहुंचे हैं। इस जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी गहमेगामी है, उसमें हालात का जायजा लेने के लिए, और महेंद्र जी इस समय, महेंद्र पंजोखरा जी पहुंचे हुए हैं यहाँ टांडा गांव में, और जान रहे हैं लोगों के मन। पिछले कई घंटे से लगातार लोगों के बीच में भी हैं, तो इन्होंने विपक्ष वालों की बात भी सुनी है, पक्ष वालों की बात भी सुनी है, कांग्रेस वालों का हाल भी जाना है। तो क्या मान रहे हैं आप, लोगों का क्यों रुझान इधर हो रहा है और किसकी तरफ हो रहा है? निर्मल जी, सबसे पहले मैं आपके जनता हल्का का दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब हमने सुबह से देखा आपने कि जब गंगोह में रुके
गंगोह के अंदर भी लोगों का जो मन की भाव देखा, उनकी अंदरली आत्मा की आवाज़ देखी, सबका मन सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहते हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दा, सबसे पहले जो मुद्दा है सुरक्षा, क्योंकि जो पहले सरकारें होती थी उन सरकारों के अंदर कोई भी सुरक्षा नहीं थी। अगर कोई ट्रैक्टर लेकर के जा रहा है उसका ट्रैक्टर छीन लेते थे, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा है उसको मर्डर कर देते थे, कोई किसी भी आदमी को कोई अन्याय नहीं मिलता था। और योगी जी की सरकार में, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार के अंदर ये भय खत्म करके, गुंडा राज को खत्म करके एक शांतिपूर्वक जीने का इनको आज मौका मिला है। इसलिए विकास के नाम पे और गुंडा राज खत्म करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मन पूरा बन चुका कि आने वाली 10 तारीख को एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके सपना कश्यप जी को विजय बनाने की पूरा मन बना चुके हैं। मन पूरा बना चुके हैं, लेकिन मन तो विपक्ष वालों के लिए भी कुछ कई जगह लोगों ने, आपने सुना भी है, देखा भी है, बनाया हुआ है। कहीं कहीं उनकी भी कोई बात आ रही है क्या? बिल्कुल, देखो, जो जिस पार्टी का लोग होता है उस पार्टी की बात रखने का हर एक आदमी ने प्रजातंत्र है, हर एक आदमी का अधिकार है। वो हर एक पार्टी का उम्मीदवार है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन बात होती है वोट डलने से। विजय कहाँ से प्राप्त होगी? जब वोट डलेगी। अब टांडा गाँव में हम बैठे हैं, टांडा गाँव में 1300 वोट है, 1300 वोट में 900 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रही है। आप एक ही गांव से अंदाजा लगाओ। और जैसे हम पीछे गंगोह के अंदर हमने बात कह क्या रहे हैं, आपने बात भी की इन गांव के लोगों से, कह क्या रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 950 वोट? ये 950 वोट इसलिए देते हैं कि जैसे इनका जो पहले गन्ना शुगर मिल में जाता था उसकी कई कई साल पेमेंट नहीं होती थी। आज पेमेंट सरकार, अच्छा जीरी का भाव, गेहूं का भाव, गन्ने का भाव, बिजली बड़ी अच्छी मिलती है। जो पहले बिजली के रेट बड़े होते योगी जी ने उनको कम किया है, सड़कें बहुत अच्छी दी है। गांव के अंदर आपने देखा है, मैं आपसे गाड़ी में भी यह बात कर रहा था कि टांडा गांव के अंदर हम ऐसे है कि जैसे कोई शहर में घूम रहे हैं। कितना साफ सुथरा गांव, कितना गांव के अंदर विकास है। और पहले भी हम यहाँ से 6-7 साल पहले जब जाते थे, गांव के अंदर घुसने के लिए जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि ना तो पानी की निकासी होती थी, दलदल पैदा होती थी, ना गांव का कोई रास्ता था। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव का रास्ता, खेतों का रास्ता बड़ा पक्का बना दिया है, सुरक्षा मिल गई है, हर एक प्रकार की सुविधा यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। सुविधा मिल रही है। एक नौजवान भी, हमसे भी जानेंगे, रोजगार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वो क्या कहना चाह रही है, क्या मन में है? हाँ जी, ये आप कहाँ के रहने वाले? मैं विधानसभा गंगोह से हूँ। अच्छा, और मेरा गांव भोजपुर है जी। अच्छा जी, भोजपुर गांव है आपका, ये गंगोह में पड़ेगा जी। और यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे सर हम अपने पार्टी के लिए प्रचार के लिए आए थे। अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी के बंदे हैं? जी, प्रचार के लिए आए थे। अच्छा, अभी और यहाँ पता पे लगा। देख तो के ना फिर सर, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें। नहीं सर, पार्टी तो सारी ठीक ही है, लेकिन जो काम पार्टी ने भाजपा नौजवानों का क्या रोजगार मिला? बहुत सारे हमें नौजवान मिले हैं, वो कह रहे हैं भाई इस सरकार में बाकी बातें तो ठीक है पर रोजगार नहीं मिल रहा, क्या मान रहे हैं? रोजगार के लिए देखो सरकार हर महत्व पर्यटन कर रही है जी। और अब की बार हमें लगता है कि हम भी अपने रोजगार पे खड़े होंगे, इसीलिए हम सपोर्ट में है जी भारतीय जनता पार्टी के। मतलब उम्मीद है इस बार मिल ही जाएगा। पाँच साल में नहीं मिला तो इस बार जरूर। बिल्कुल सर, मिलेगा, मिलेगा सर। अच्छा, तो ये भी कोई मुद्दा है? जितने नौजवान हमें यहाँ मिले हैं वो तो इस सरकार से खफा है कि रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं सर, खफा होने की तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा जी, हमें तो सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए। हम तो प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं जी, प्राइवेट नौकरियां बहुत सारी हैं हमारे लिए, हम सक्षम है करने के लिए। देखो, रोजगार में थोड़ा सा आ रहा दिक्कत बहुत सारे। यहाँ जो कानून व्यवस्था की बात हो रही, वो एक बढ़ाई था यहाँ पर, कहाँ गया वो? उसको बुलाओ जरा, उसको भी एक बढ़ाई यहाँ काम कर रहा है। राकेश जी आज जरा आइएगा, उनसे जानेंगे जरा, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना भाव है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बढ़ाई यहाँ बैठे हुए काम भी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं हम कि इस चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, आप क्या बढ़ाई का काम कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? गाँव टांडा जी। टांडा, इसी गांव के रहने वाले? जी जी। अच्छा, क्या आप लोग जो इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो ज़्यादा है जो इनके योगी जी के इसमें अच्छा जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। कुल मिला के है अच्छी सरकार। उम्मीद है आपको भी? हाँ, अच्छी सरकार है जी। पक्का नहीं है? नहीं नहीं, अच्छी सरकार है, पक्की उम्मीद है। अच्छा जी जी। अच्छा, और काम भी अच्छा किया है इन्होंने, जो भी किया है सारा। सपा वालों को क्या है? साइकिल वाला? ये तो सभी इनका तो नाम निशान बिल्कुल खत्म है, इनका कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। क्यों?
क्यों खत्म हो रहा है उनका, उनकी तरफ क्यों नहीं है रुझान? जब उन्होंने सही अपना हिसाब नहीं बना के चला, तो जैसा मुलायम जी ने इन्होंने किया है, योगी जी ने ऐसे हिसाब से करते तो फिर उनका भी होता। अच्छा, जी जी। तो उनके प्रति जो रुझान है लोगों में ठीक नहीं है। क्या कानून व्यवस्था खराब थी? क्या हाँ, था? बस कानून व्यवस्था ही खराब थी। जो जैसे तरीका वो काम करने को, उस तरीका नहीं काम किया। अच्छा, जैसा योगी जी ने किया ऐसा काम किया तो फिर उसमें गुंडा राज ज्यादा था? जी जी। अच्छा, हाँ, तो इस बार इस बार तो मुलायम जी के इसके हिसाब से अच्छा काम इन्होंने ही किया है, योगी जी ने। योगी जी ने जी। किया। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी की सरकार आएगी जी। पे जैसे इन्होंने प्रशासन के हिसाब से काम किया है तो इन्हीं की सरकार आएगी। अच्छा, जी इन्हीं की सरकार जी आएगी। आपकी और अपने रिश्तेदारों से, जी, बिल्कुल मित्र पैरों से बात होती रहती है? जी जी। तो इस गांव में क्या रहेगा? इस गांव में बहुत बहुत वोटों से इनका ही विजय होगी, जो होगी। इन्हीं की विजय होगी। जी। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि विजय किसकी होगी, लेकिन प्रधान जी मन में कुछ कुछ तो होती होगी जब कई बार चैनल कहते हैं कि मुकाबला बराबर में है। बड़े बड़े टीवी चैनल जिनको यूं कहते हैं भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सुन लो पहली जी, लेकिन वो भी दिखा रहे हैं कि मुकाबला सख्त है। कभी आप लोग कुछ सोच रहे हो कुछ और जाए? कुछ सीटों पे है, कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर मुकाबला करीब का है, यानी यहाँ पे कोई करीब नहीं। अच्छा, यहाँ तो भाजपा का एक तरफा है। अच्छा, यहाँ तो है, मतलब कुछ सीटों पे तो मान ही रहे आप? हाँ, कुछ सीटों पे है। अच्छा, कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर मुकाबला है, हाँ, जैसे छपरौली एरिया की है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे है। यहाँ कुछ नहीं है उसका। अच्छा, यहाँ किसान यूनियन का कोई आधार नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो पूरे उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से, आपके नज़र से भारतीय जनता पार्टी कौन से स्थान पे है, सपा वाला कौन से पे है, कांग्रेस कौन से पे और बसपा कौन से स्थान पे है जरा? बसपा रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर रहेगी कांग्रेस, अच्छा, पहले स्थान पर भाजपा रहेगी, दूसरे पर रहेगी सपा गठबंधन वाली। अच्छा, गठबंधन वाली दूसरी अब का ज्यादा से ज्यादा ये ले सके 100 सीट हो जाएगी इनकी, पहले 47 थी कुल। अच्छा, 100 सीटें आपके हिसाब से हो सके। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दावे। एक सवाल आपने करा था, उसके लिए मैं स्पेशल बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिएगा। अब बिजली बहुत महंगी है। हाँ। मिल तो रही हमको। अच्छा, मिल रही है। पहले बिल भी देना पड़ता था और बिजली नहीं आती। अच्छा, गांव में पूछना पड़ा था पड़ोसियों का, भाई लाइट कह रही क्या। अच्छा, मतलब ये कभी चुनाव के चक्कर में आ रही हो लाइट? ये तो 5 साल तो चल रही बराबर। अच्छा, पहले वैसी थी सब इतने। यहाँ तो सौर ऊर्जा के भी 50 पैनल लग रहे अच्छा। इस छोटे से गांव में ही। अच्छा, काफी जो व्यवस्था बिजली को लेकर बिजली की, हाँ, इसकी व्यवस्था करी इन्होंने। गन्ने की बात कह रहे थे आप, गन्ने के तो पैडी अखिलेश लाल ने मारी। अच्छा, इनके हिस्से हैं इसमें बजाज मिलों में। 7 रुपए एक बार काट ले पेमेंट मत है, 20 रुपए एक बार काट ले, 40 रुपए। तो दावा कर रहे वो कि 15 दिन में आया करेगी पेमेंट। झूठा किसान की तो रीढ़ की हड्डी थे गन्ना, इन्होंने थोड़ी किसान की रीढ़ कैसे तोड़ी, अपनी मर्जी से भाव बढ़ाया मायावती ने। 3 साल में 120 रुपए बढ़ाए, और किसी ने नहीं बढ़ाया, या योगी जी ने बढ़ाए। और पेमेंट दिया, पिछला रुपया दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में पेमेंट दिया जा, नहीं तो ब्याज समेत। इसलिए माफ कर दे सरकार अब तो ही अखिलेश ने। अब किसानों का ब्याज माफ 10,000 करोड़ रुपए थे में पूरे यूपी के माफ कर दे, जैसे इसके बाप की संपत्ति हो। किसान कोई मांग भी कर रहे हैं किसी योगी सरकार से? कोई मांग भी है किसानों की? किसानों को कोई मांग नहीं। अच्छा, सब खुश हैं किसान? किसान खुश है, सुरक्षा के और विकास पे खुश है। देखिए, किसान खुश हैं सुरक्षा और विकास को लेकर के। अब जब किसानों को बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन ये जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का भविष्य तय किया जाएगा, और वो तय कौन करेगा? वो ये जनता करेगी। ये 10 तारीख से मतदान होना है और चरणबद्ध तरीके से ये मतदान चलेगा, और गिनती 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को पता लग जाएगा आगे कौन है पीछे कौन है। लेकिन इस समय की जो स्थिति हमारी जानकारी में आई है, जितना हम घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन में है। लेकिन जो बसपा है, बसपा भी मुकाबला तिकोना बनाने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस उनके पीछे पीछे चल रही है। कौन किसके पीछे रहेगा, कौन किसके आगे रहेगा, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय टांडा गांव से MS निर्मल।